सो फाइनली जिस चीज का हमको इंतजार था वो चीज आज आ चुकी है, जेजेके मांगा चैप्टर 248 के स्पॉयलर्स। बट इसके अंदर कुछ ऐसी चीज हुई है जिससे गोजो फैंस बहुत ज्यादा निराश होंगे, और वो चीज क्या है वो तुमको पता चलेगा स्पॉयलर्स में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलती हैं स्पॉयलर्स पे। तो जेजेके चैप्टर 247 के लास्ट में यूजी सुकना पर हिगुरुमा की शॉट से अटैक करता है, और ये चैप्टर भी वहीं से शुरू होता है जिसमें हमको पता चलता है कि सुकना ने यूजी के अटैक को डॉज कर लिया है, जो कि शायद हम सबको पता ही था, क्योंकि भाई यूजी के सामने खुद किंग ऑफ ऑल कर्सेस सुकना खड़ा है, जो कि ऐसे तो नहीं हारने वाला। और फिर हमें देखने को मिलता है कि यूजी के हाथ से एग्जीक्यूशनल शॉट गायब हो चुकी है क्योंकि हिगुरुमा मर चुका है। और फिर सुकना यूजी पर अटैक करता है जिससे यूजी थोड़ा पीछे हो जाता है, और फिर सुकना यूजी को काट देता है। और फिर सुकना को याद आता है कि पिछले चैप्टर में भी उसने यूजी को काट दिया था, लेकिन असल में यूजी आरसीटी से फिर से अपने आप को हील कर लेता है, जो कि अब सुकना भी समझ चुका है। और फिर हम किरारा और उयुई को देखते हैं जो कि हिगुरुमा की बॉडी बैटल ग्राउंड से ले जा रहे होते हैं, और इनको सुकना भी देख लेता है। और सुकना कहता है कि तभी उसको गोजो की डेड बॉडी नहीं दिखी है, क्योंकि ये लोग सॉर्सरर्स की डेड बॉडीज और घायल सॉर्सरर्स को बाहर ले जा रहे हैं जिससे सोको उनको ठीक कर सके। और इधर सुकना ने गोजो की डेड बॉडी कहा है, जिससे गेगे हमको ये बताना चाह रहा है कि गोजो अब सच में मर चुका है। फिर सुकना कहता है कि ये लोग घायलों को सोको के पास ले जा रहे हैं, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लोग आरसीटी को यूज करते हैं वो अपने आप को अच्छे से हील कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दूसरों को हील करते हैं तो वो उनको अच्छे से हील नहीं कर सकते, क्योंकि आरसीटी ऐसे ही काम करती है। फिर सुकना सोचता है कि यूजी ने सिर्फ 1 महीने के अंदर आरसीटी सीख लिया है, जिससे सुकना को शायद उससे लड़ने में मजा आएगा। लेकिन इधर हमको ये भी पता चलता है कि सुकना हिगुरुमा की डेथ से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, और फिर सुकना खुद को समझाता है कि जब तक वो नहीं मरता तब तक वो सिर्फ टाइम पास के लिए लोगों को मार रहा है, इसीलिए उसको लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और फिर सुकना सोचता है कि उसने कभी अपने मोटिव के बारे में सोचा ही नहीं, बल्कि उसकी वजह से कुछ लोगों का मोटिव ही उसको मारना है। फिर वो ये सोचता है कि यूजी का मोटिव भी उसको मारना ही है, और सुकना यूजी को कितना भी मार ले, लेकिन तब भी यूजी अपना मोटिव पूरा करने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है। और सुकना कहता है कि वो यूजी और उसके मोटिव दोनों को खत्म कर देगा, और तभी लाइट चमकती है और हमें दिखता है कोगाने, जो कि कहता है कि किसी ने एक नया रूल ऐड करा है जिसमें मेगुमी के बोलते ही टेंगेन और ह्यूमंस की मर्जिंग शुरू हो जाएगी। और इससे सबको पता लग जाता है कि केंजाकू अब मर चुका है, क्योंकि शायद यही केंजाकू का बैकअप प्लान था। और कुसाकाबे ये कहता है कि इसके लिए वो सुकना के साथ है, क्योंकि सुकना केंजाकू के जैसे सबको एक साथ नहीं मारेगा, क्योंकि सुकना को एंटरटेनमेंट चाहिए, और सब एक साथ मर्ज हो जाएंगे तो सुकना एंटरटेन नहीं हो पाएगा। और तभी सुकना कहता है कि यूजी को मारने के बाद वो सारे सॉर्सरर्स से लड़ेगा, और फिर वो टेंगेन को उनसे मर्ज कर देगा, और जो क्रिएचर उससे बनेगा वो उसके साथ भी लड़ाई करेगा। और तभी दूसरी तरफ से आता है यूटा, और सुकना उसको देखकर कहता है कि अगर तू मुझको नहीं मार पाया तो फिर तू अपने क्लोज वंस को मरते हुए देखेगा। और ये बोलते ही सुकना पर रीका अटैक करती है, और सुकना कहता है कि ओ क्वीन ऑफ ऑल कर्सेस। और लास्ट में एडिटर कहता है कि अब देखने को मिलेगा कि राज गद्दी पर कौन बैठेगा। और यहीं पर स्पॉयलर्स खत्म। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।